नमस्कार। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने आए हैं। देखिए, मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले या इस लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से करना चाहता हूं। अगर आप एक थोड़ा सा इतिहास पर नजर डालें, उन सभी स्टूडेंट्स की हिस्ट्री को चेक करें जो अपने जीवन में जिन्होंने बहुत सारी सक्सेस ली है, उन्होंने अपनी स्टडी के लिए प्लान करके कुछ काम किया था। मतलब रैंडमली तैयारी शुरू नहीं की, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग से काम किया था। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको प्लान करना पड़ेगा। देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आप सभी के सभी जो क्लासेस हैं रूटीन में अटेंड नहीं कर पाए। उसकी वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास नहीं है। तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं और साथ में प्लान करने का तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और एक और बात मैं और बता दूं कि अभी तक भी अगर आपने स्टडी को, पढ़ाई को उतनी गंभीरता से सीरियसली शुरू नहीं किया है, अगर अब भी आप तरीके से प्लान करके अगर तैयारी शुरू करें, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के परीक्षा को पास करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम शुरू करेंगे 10th क्लास के सोशल साइंस के 2020-21 के सिलेबस के साथ। हमारी प्लानिंग का सबसे पहला हिस्सा है कि जो 2020-21 जिसमें कक्षाएं, क्लासेस रूटीन में नहीं लगी, तो क्या सिलेबस में कुछ रिडक्शन सीबीएसई बोर्ड ने किया है, या अगर किया है तो वो क्या है। और दूसरा, उस रिडक्शन के बाद किस चैप्टर को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जहां तक एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने का सवाल है। यानी कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे और कितने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे। साथ में मैप में भी कौन कौन से सवाल किए जाएंगे, ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये आपकी प्लानिंग का सबसे पहला हिस्सा है। तो मैं यहां पर शुरू करता हूं। देखिए, ये हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, सोशल साइंस की, एक सब्जेक्ट की, जो आपका 10th क्लास के 5 मेन सब्जेक्ट में से एक मेन सब्जेक्ट है, जो सीबीएसई ने 10th क्लास का जो कोर्स स्ट्रक्चर तैयार किया है 2020-21 में। यहां पर कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सीबीएसई बोर्ड ने यह रियलाइज किया कि वो सारा सिलेबस जो 2019-20 में आया करता था उसमें कुछ रिडक्शन किया है। हम बात करते हैं, देखिए, जब सोशल साइंस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, हमें मालूम है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स में। तो सोशल साइंस के 4 पार्ट है। सभी पार्ट्स में से 20-20 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। 20-20 मार्क्स, सबको इक्वल वेटेज दी हुई है। प्रत्येक सब्जेक्ट में से 20-20 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का और इकोनॉमिक्स में से किस किस चैप्टर को रिटेन किया गया है, किस किस चैप्टर को एलिमिनेट कर दिया गया है और किस किस चैप्टर से मैप के सवाल पूछे जाएंगे और किस चैप्टर में से कितने मार्क्स हमसे पूछे जाएंगे। देखिए, तो हिस्ट्री में 2 सेक्शन दिए हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 2 चैप्टर दिए हैं। चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यह चैप्टर रखा गया है। दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जो सेक्शन 1 है उसमें से 2 चैप्टर लिए जाएंगे। मैं 2019-20 का कोई इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा फोकस 2020-21 में बोर्ड की परीक्षाओं में, एग्जाम में जो सवाल पूछे जाने हैं उनको लेकर के है। तो पहले सेक्शन में से 2 चैप्टर पूछे जाएंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके बाद हम करेंगे कि किस चैप्टर में से कितना आएगा। पहले एक बार हम सिलेबस पर, करिकुलम पर नजर डाल लेते हैं। इसका सेक्शन 2 है, इसमें 2 चैप्टर हैं, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और आपको जान करके खुशी होगी कि इन दोनों चैप्टर्स में से आपके प्रीडिक्ट टेस्ट में से सवाल किए जाएंगे। यानी कि इन दोनों चैप्टर में से जो आपके प्रीडिक्ट टेस्ट कुछ हो चुके हैं या 1-2 रहते हैं, उनमें सवाल पूछे जाएंगे। बोर्ड की एग्जाम में इन दोनों चैप्टर से कोई भी सवाल नहीं आएगा। तो आप देख लीजिए, हिस्ट्री का ये 20 मार्क्स को पक्का करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में, जो फरवरी एंड
या मार्च में होने हैं। ये 20 मार्क्स अगर आपको लेने हैं तो आपको केवल 2 चैप्टर करने पड़ेंगे। और आपको मैं बता दूं कि दोनों चैप्टर्स पे बिल्कुल डिटेल में मैंने क्वेश्चन वाइज की एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी भूगोल 20 मार्क्स का आएगा। इसमें फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लिया गया है, मैंने नंबर डाले हैं 2020-21 के हिसाब से। हो सकता है आपकी बुक में आगे पीछे दे रखे हो, आगे पीछे इन द सेंस कि जिस चैप्टर को हटा दिया गया है वो ना हो। देखिए फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दूसरा चैप्टर है वाटर रिसोर्स का। लेकिन इस वाटर रिसोर्स के चैप्टर में से केवल और केवल मैप का सवाल पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। मैप के वर्क में भी मैं आगे चल करके डिटेल में बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि मैप वर्क को सीखने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है, और आपको सारे मैप आ जाएंगे। और जो मैप से संबंधित 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं वो आप इजीली कर पाओगे, आप मेरे साथ बने रहें। थर्ड चैप्टर है एग्रीकल्चर का, फोर्थ चैप्टर है मिनरल्स का, इसमें से भी मैप पूछे जाएंगे सिर्फ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी कि 1 2 3 4 केवल 4 जो चैप्टर हैं वो ज्योग्राफी में से आएंगे, और 4 चैप्टर में 20 मार्क्स ये आपके कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है, सिलेबस को स्क्वीज कर दिया है, ताकि कक्षाएं ना लगने की वजह से जो बोर्ड के एग्जाम में बच्चा परीक्षा देने वाला है उसको बहुत ज्यादा सिलेबस लर्न नहीं करना पड़े। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में भी सिर्फ 4 चैप्टर्स को रखा गया है, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टी, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि ये जो 4 चैप्टर हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के, ये 20 मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के हैं। और इन सब पे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, और आपको केवल उनको सुनना है और फिर क्वेश्चन आंसर को याद करना। आगे मैं क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को करवाने वाला हूं कि किस तरह से किस चैप्टर में से सवाल आएगा, और किस तरह से अगर हम सवाल का जवाब दें तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखिए हम जब जवाब देते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना पड़ता है कि जो चेक करेगा, चेकर होगा पेपर को, जो चेक करने वाला होगा उसको वो जवाब बिल्कुल ठीक लगना चाहिए। और आज सीबीएसई में सोशल साइंस में बहुत सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले रहे हैं, लेकिन आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद इकोनॉमिक्स में 20 मार्क्स का है, यहां पर भी आप देखेंगे केवल 4 चैप्टर दिए हैं। डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो ये 4 चैप्टर हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 2 चैप्टर आपके बोर्ड के एग्जाम में हिस्ट्री से आएंगे, 4 आपके ज्योग्राफी से आएंगे, 4 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से आएंगे और 4 इकोनॉमिक्स से आएंगे। 4 4 8 4 12 14 चैप्टर्स। 14 चैप्टर्स अगर आप प्रॉपर तरीके से कर लें, प्लस में मैप वर्क कर लें, तो मैं आपको एश्योर्ड करता हूं कि आपके 100 मार्क्स भी आ सकते हैं। और वो स्टूडेंट भी जिन्होंने अब तक एक भी चैप्टर नहीं किया है, वो स्टूडेंट भी पूरे मार्क्स लेकर के आ सकता है। अब देखिए मार्क्स का बाइफर्केशन कैसे किया है। सेक्शन 1 में एमसीक्यू 16 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के, 16 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आएंगे। अगर आपने थोरोली इस चैप्टर को पढ़ा हुआ होगा तो मैं श्योर करता हूं आपको सारे चैप्टर आए होंगे। और आपने मेरे वीडियोस को गंभीरता से सीरियसली देखा होगा, जो मैंने YouTube पर ऑलरेडी ये सारा सिलेबस अपलोड किया हुआ है, तो आप 16 के 16 मार्क्स बिना किसी हेजिटेशन के ले सकते हैं। सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, 18 मार्क्स टोटल होगा इसका। इसी तरह से जो सेक्शन सी होगा उसमें 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी 16 मार्क्स का 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 25 मार्क्स होंगे, और 5 मार्क्स आपके मैप के होंगे, मैप स्किल होंगे। तो 5 सेक्शन हैं, ए बी सी डी ई, इन सबको आप प्लस करते हो, 16 प्लस 18 34, 34 और 16 50, 50 और 25 75 प्लस 5, ये 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बन जाता है पूरा का पूरा। और 80 में से
80 के 80 आप ले सकते हो। अब हम देखेंगे, इससे अगले वाली वीडियो में देखेंगे कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग का अगला पार्ट जो हमारा है, हमें यह देखना है कि किस चैप्टर में से कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा मार्क्स के सवाल आएंगे और उन मार्क्स का बाइफर्केशन कैसे होगा। 1 मार्क्स से कितने सवाल आएंगे, 3 मार्क्स से कितने आएंगे, 5 के कितने आएंगे। तो ये 14 चैप्टर जो हैं, आप चाहें अगर आप मुझे फॉलो करते रहें, मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चलते रहें, तो ये 14 चैप्टर विद इन 1 मंथ और सब्जेक्ट्स को भी साथ लेकर के चलने में 1 या 2 घंटे अगर आप रेगुलरली देंगे तो जनवरी एंड तक आपको 14 के 14 चैप्टर टिप्स पे हो जाएंगे और 80 के 80 मार्क्स आप ग्रैब कर सकते हो। तो प्लानिंग का सबसे पहला हिस्सा, हमें सिलेबस पता होना चाहिए। 2020-21 में 10th क्लास का सीबीएसई का जो सिलेबस है और जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके सामने है। और इसके बाद हम लोग सिलसिलेवार करेंगे कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम लेंगे कि किस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए कि जो चेक करने वाला हो वो हमारा एक भी मार्क्स ना काट पाए। तो मिलते हैं प्लानिंग के दूसरे पार्ट में। नमस्कार।